भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों 27 सितंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में अपने मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के नए डिफेंस वेपन VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तभी से भारत के डिफेंस मैकेनिज्म के चर्चे मीडिया में छाए हुए हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये नया हथियार हमारे भारत के डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूती देने वाला है। दोस्तों इसे भारत में ही हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर IMARAT में डिजाइन किया गया है और इसे कुछ भारतीय डिफेंस वेपन बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। ये मिसाइल बहुत ही कम दूरी पर किसी भी हथियार के चीथड़े उड़ा सकती है। ये मिसाइल भारत के नजदीक आती किसी भी मिसाइल की धज्जियां उड़ा सकती है, ऐसे संकेत दिए गए हैं। भारतीय आर्मी का डिफेंस सिस्टम इससे पहले भी दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता रहा है। इंडिया की मिलिट्री दुनिया में मजबूती और पावर के मामले में चौथे नंबर पर आती है। ये रैंक दी गई है GFP यानी ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, जो हर साल दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्मी को रिव्यू करती है और उनकी रैंक बताती है। इस बार इसमें 140 देश शामिल थे और भारत चौथे नंबर पर था। यह चौथा नंबर इसने हासिल किया इंडियन डिफेंस सिस्टम के मजबूत हथियारों के दम पर। दोस्तों क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसे कौन से बेहतरीन हथियार हैं भारत के पास जिनसे भारत की 15,000 किलोमीटर की सीमा से सटे 7 देश खौफ खा जाते हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। आइए जानते हैं। नंबर 1, धनुष। दोस्तों ये मिसाइल पहले से ऑपरेशन में चलती आ रही एयर मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस का ही एक वेरिएंट है। पृथ्वी मिसाइल पहले से ही एक बहुत ही मजबूत शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रही है। इसे बैलिस्टिक हमलों को रोकने के लिए डीआरडीओ ने बनाया था। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया था। ये पहले से ही 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। वॉरहेड मतलब एक्सप्लोजिव मटेरियल। ये 1000 किलो तक का वॉरहेड 350 किलोमीटर तक, 500 किलो का 600 किलोमीटर तक और 250 किलो का वॉरहेड 700 किलोमीटर तक कैरी करने की क्षमता रखती है। इसी का एक वेरिएंट है धनुष, जिसके वॉरहेड कैरी करने की क्षमता में तो खास फर्क नहीं है, मगर जो मटेरियल ये मिसाइल कैरी कर सकती है उसमें कन्वेंशनल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दोनों शामिल है। इसमें ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन थर्मोबैरिक मटेरियल शामिल है, जो किसी भी मिसाइल या फाइटर शिप के पर खच्चे उड़ा सकती है। इसकी खासियत यह कि शिप और एयर वेपन्स के साथ साथ एक निश्चित रेंज तक के लैंड टारगेट्स को भी धूल चटा सकती है। नंबर 2, प्रलय। दोस्तों भारत के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कमी हुआ करती थी। 500 किलोमीटर की रेंज के अंदर ऑपरेट करने वाली मिसाइल उतनी मजबूत और पावरफुल नहीं थी, लेकिन प्रलय मिसाइल ने सारी कमियां पूरी कर दी है। इसे बनाने के प्रोजेक्ट को सन 2015 में सैंक्शन किया गया था 332.88 करोड़ रुपए के बजट के साथ। 2020 में यह कीमत 427 करोड़ रुपए के बराबर थी। दोस्तों ये मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म्ड फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड के अलावा पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन को भी कैरी कर सकती है, वो भी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की शॉर्ट रेंज में। ये 350 किलो से 700 किलो तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है, जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल को पावरफुल बनाने के लिए काफी है। इसे बनाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि था। इसमें जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है वो अग्नि मिसाइल सीरीज से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अग्नि मिसाइल सीरीज भी एनर्जी प्रोवाइडर सॉलिड फ्यूल के लिए जानी जाती है। इसके टारगेट्स में रडार एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और एडवांस्ड एयरफील्ड्स भी शामिल हैं। भविष्य में इसका दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने की संभावना भी है। नंबर 3, K5। दोस्तों ये मिसाइल 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, मगर डीआरडीओ ने इसे ऑपरेशन में लाने से जस्ट पहले दोबारा से इसकी डेवलपमेंट पर काम करने का फैसला लिया था। सन 2020 में इसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक कर ली गई थी। अब डेवलपमेंट के बाद सन 2022 में इसकी टेस्टिंग का अंदेशा जताया गया था। आपको बता दें ये शॉर्ट रेंज में नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज में टारगेट को तहस नहस करने के लिए बनाई गई है और ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है और ये लगभग 2 टन तक का वॉरहेड कैरी करने की क्षमता रखती है। बताया तो ये जा रहा है कि मिसाइल अपनी क्लास की फास्टेस्ट मिसाइल साबित होगी। नंबर 4, डीआरडीओ एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। दोस्तों ये भारत की मैन्युफैक्चर की गई सबसे एडवांस्ड गन है। इसे भारत फोर्ज और टाटा पावर SED ने डीआरडीओ के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। इसका मास्ट 18 टन है और ये इसकी क्लास की बाकी गन से 2 टन ज्यादा लाइट वेट है। इसके रेट ऑफ फायर है 60 सेकेंड में 5 राउंड और फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर, जिसे 52 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों इस गन में एक बैरल, ब्रीच मैकेनिज्म, थूथन ब्रेक और रिकॉइल मैकेनिज्म है,
जिसे 155 मिलीमीटर कैलिबर गोला बारूद फायर किया जा सकता है। इसमें एक ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव भी है, जिसकी वजह से इसे मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है और इसे अपनी क्लास की सभी फायर गन से ज्यादा रिलायबल भी बनाती है। इसमें हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑक्सिलरी पावर मोड, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स हैं, जो कुछ दशक पहले भारत के लिए अपने हथियारों में शामिल करना लगभग नामुमकिन ही था। मगर इस मिसाइल में वो सब कुछ है जो इसे दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों के बराबर लाकर खड़ा कर सकता है। इसके डायरेक्ट फायर मोड में नाइट कैपेबिलिटी भी है। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब उन्नति की दौड़ में आगे निकल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के बनाए हुए हथियार दुनिया के टॉप हथियारों में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नंबर 5 पे मौजूद काली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर के बारे में। ऐसे कहा जा रहा है इंडिया का मोस्ट सीक्रेट वेपन, जिसके कुछ फीचर्स को रिवील ही नहीं किया गया है। इसे डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। इसका पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। ये एक बीम वेपन है जो किसी भी एनिमी वेपन को, खासकर सैटेलाइट वेपन को डिसेबल करने की क्षमता रखता है। एक बीम वेपन होने का मतलब ये नहीं कि ये कोई लेजर वेपन है। इसका काम ये है कि अगर कोई मिसाइल इंडिया की डायरेक्शन में लॉन्च की जाएगी तो काली रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम्स की पावरफुल पल्सेस उसकी तरफ छोड़ेगा और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसे किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें होल करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें पार्टिकल एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो किसी दूसरी मिसाइल की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह अटैक वेपन नहीं, डिफेंस वेपन है। इस तरह के वेपन को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। भारत दुर्गा 2 नाम के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर भी काम कर रहा है, जो बहुत पावरफुल होने वाला है। ये सी, एयर और लैंड बेस्ड हथियार है। वैसे असल में दुर्गा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। सन 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट में तेजी आई है। नंबर 6, कुछ अपकमिंग वेपन्स। दोस्तों, 2024 तक भारतीय सेना के पास 2 से 3 तरह के ऐसे और वेपन आ जाएंगे जो इंडियन आर्मी को और भी पावरफुल बना देंगे, जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें हेलकैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम सबसे शक्तिशाली है। इसी में कैट्स वॉरियर और कैट्स हंटर शामिल है। कैट्स वॉरियर को ऑस्ट्रेलियन बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट के बराबर माना जा रहा है। इसके मॉडल को एरो इंडिया 2021 में भी डिस्प्ले किया गया था। इसकी टेल यूएस एयरफोर्स के क्रेटोस XQ-58 वेलकीरी जैसी दिखती है। वहीं कैट्स हंटर एक सिंगल टर्बोजेट इंजन बेस्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। यह अपना पेलोड खत्म होने के बाद खुद वापस आ सकता है और इसमें दोबारा से 2 टियर पैराशूट सिस्टम की मदद से पेलोड डाला जा सकता है। इसके अलावा SSS डिफेंस असॉल्ट राइफल और SSS डिफेंस स्नाइपर राइफल्स भी अगले कुछ सालों में इंडियन आर्मी के हाथों में होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन अगर आप अपकमिंग आर्मी वेपन्स के बारे में और भी डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये सभी तो ऐसे हथियार थे जिन्हें खुद भारत ने बनाया है। इसके अलावा आर्मी के पास बहुत से ऐसे भी हथियार हैं जो रशिया, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से भारत ने खरीदे हैं, जो असल में काफी शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज भी कहने की क्या जरूरत है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। देश के गौरव को शेयर करें, बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।